बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो 2 से लेके 8 दिसंबर तक होगी। ये जनरल रीडिंग है और वीकली रीडिंग है। इसमें हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और फिर आप क्या चाहते हो वो क्या चाहते हैं इसको देखेंगे, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस। जनरल रीडिंग होने के कारण हर किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। लेट्स से देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो ये इन दिनों कुछ नया सोच रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे नया जॉब, बिजनेस, कहीं घूमने जाना, रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रहा था उसे खत्म करना, जो किसी भी टीचर सर्कल चल रहा था अगर प्रॉब्लम चल रहा था, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, बातों की प्रॉब्लम, रिश्तों की प्रॉब्लम, तो उन चीजों को खत्म करना चाहते हैं। और जो रिश्ते में जिन लोगों की रिश्ते में स्टकनेस आ गया था, वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन के साथ, जिसकी वजह से रिश्ता स्टकनेस में चला गया था, जो जिसकी वजह से रिश्ते में समझदारी की कमी हो रही थी, जो चीज आप दोनों एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे थे, उन चीजों से रिश्ते को मुक्त करना है। कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जिसे रिवील करना भी चाहते हैं अभी, और जो पुराना जो स्थिति है रिश्ते की उससे बाहर आना चाहते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं पूरी तरीके से। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो अभी तक नहीं कहा गया, जो नहीं किया गया है, उन बातों को रिवील करना चाहते हैं। हो सकता है आपने उनसे कुछ छुपाया या फिर उन्होंने आपसे अब तक कुछ छुपा के रखा है, जो चीज ये बाहर लाना चाहते हैं विथ क्लैरिटी के साथ। उसके बाद ये रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक नया तरीका आजमाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ बातों से ये अभी तक स्टक है क्योंकि उस बातों की क्लैरिटी या तो उनके पास नहीं है या फिर आपको नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टकनेस में चले गए हैं। और ये ऐसा सोच रहे हैं कि जब तक इस बातों की क्लैरिटी हम नहीं दे दे तब तक रिश्ता सही नहीं होगा, तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी और रिश्ते आगे बढ़ाने के लिए क्लैरिटी चाहिए होगा। तो ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, जो जैसे कि मैंने कहा जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो नहीं कहा गया, जो नहीं करा गया, उन चीजों को खत्म करना, स्टकनेस को खत्म करना, हिडन चीजों को बाहर लाना और क्लैरिटी के साथ दोबारा से रिश्ते को शुरू करना, ऐसा ये सोच रहे हैं विथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये रिस्क लेना तो चाहते हैं, स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, लेकिन कुछ बातों से बंदा या बंदी अभी भी डरा हुआ है और उनको ये लग रहा है कि जब तक इन बातों की क्लैरिटी नहीं मिल जाएगी तो रिश्ता सही नहीं हो पाएगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। वर्गो नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ।
मैं बार बार बोलती हूँ, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रिश्ते में 6 of Pentacles, 4 of Swords एंड 6 of Swords के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि आप तो उम्मीद यही कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके तरफ आए, क्लैरिटी के साथ आए, जैसा कि ये चाहते हैं, ये आपको क्लैरिटी दे या फिर आपसे क्लैरिटी मिले। सेम एज आप भी ये चाहते हो कि रिश्ते में बंदा आए आपके तरफ आए, स्टेबल लव ऑफर के साथ, साथ ही साथ रिश्ते में क्लैरिटी लेके आए। और क्योंकि आपको लगता है कि किसी और की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, धोखा दिया, इनकी लाइफ में और कोई है, तो इक्वल गिव एंड टेक तो आपको नहीं मिल रहा है। आप रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हो। अगर इस तरीके का कुछ नहीं हुआ तो आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में हो सकता है पहले सोच रहे थे। अभी आपको लग रहा है अगर क्लैरिटी मिल जाता है तो मुझे रुक जाना है, अगर इक्वल गिव एंड टेक मिलता है तो रुक जाना है। अगर ये सच्चाई के साथ, क्लैरिटी के साथ, बैलेंस के साथ दोबारा मेरे पास वापस आते हैं लव ऑफर के साथ, तो मैं रुक जाऊंगा या रुक जाऊंगी, वरना मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा पास्ट बैगेज के साथ, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया, किसी और के बारे में कुछ छुपाई, बातें छुपाई। जब आपको इन बातों का पता चला या फिर ऑलरेडी चल चुका है या फिर चलने के बाद आपकी यही स्थिति हो सकता है। लेकिन अगर ये बैलेंस कर पाएंगे चीजों को, रिश्ते को, तो आप रुकने का मन बनाओगे इस हफ्ते। देख लेते हैं आगे चल के आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Swords एंड 4 of Pentacles के साथ। आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जल्दबाजी में आके कोई भी डिसीजन ना ले। मतलब जैसे कि आप सोच रहे हो ना कि रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ेगा, बैलेंस नहीं हो रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा या करूंगी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, धोखा हुआ है मेरे साथ, ऐसा जो आप सोच रहे हो। तो ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं, आपसे ये चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले। ऐसी कोई गलत डिसीजन जो आप जल्दबाजी में अगर ले लेते हो, बाद में आप ही के डिसीजन से आपको पछताना पड़े। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि इनके मन में क्या है पहले आप इस बातों को समझ लीजिए। 24/7 ये आप ही के बारे में सोच रहा है, बंदा या बंदी। ये जो पैसे जमा कर रहे हैं, ये जो चीजें कर रहा है, अगर ये आपसे कुछ छुपाया है तो ये रिश्ते की वजह से छुपाया है। इनके पास कुछ परेशानी है, लेकिन ये रिश्ते में कोई भी ऐसी बात को छुपा के रिश्ते आगे नहीं बढ़ाएंगे जिससे बाद में चल के आपको परेशानी पड़े। इसकी वजह से ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, सेविंग्स करना चाहते हैं। जो भी कुछ करना पड़ेगा सब कुछ करेंगे। लेकिन जो चीज ये छुपा रहे हैं वो भी ये बाहर लाएंगे, इनको भी रिवील करेंगे। 24/7 ये आप ही के बारे में सोचते हैं, इसीलिए जो कुछ भी डिसीजन आप ले रहे हो जल्दबाजी में, ऐसा कोई भी डिसीजन ना ले कि जो डिसीजन से आपको तकलीफ हो। और ये हमेशा दो चीजों में बैलेंस करना तो चाहते ही है रिश्ते में। थर्ड पार्टी हमेशा कोई लव करने वाला बंदा या बंदी होगा ऐसा नहीं है, किसी किसी के लिए काम भी थर्ड पार्टी बन जाता है, क्योंकि इंसान इतना वर्कहोलिक हो जाता है, काम करते करते रिश्ते की ख्याल नहीं रहता है। किसी के लिए घर वाले, किसी के लिए दोस्त। तो
आपको इन चीज़ों की जब तक क्लैरिटी नहीं हो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बातें छुपा रहा है, क्यों आपको पूरी तरीके से बोल नहीं पा रहा है, तो आपको रुकना चाहिए, पहले उनकी सुननी चाहिए, फिर आपको डिसीज़न लेना है। जल्दबाजी में ऐसा कोई भी डिसीज़न ना लें जिससे आपको परेशानी हो। और एक बात, कोई भी बातों को दिल से लगा के ना रखें, लेट गो करना सीखिए। अगर आप अभी भी उस बात को दिल से लगा के रखोगे, जिस भी बातों से आपको परेशानी हुई, तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। आपको उन चीज़ों को छोड़ना है, ऐसा ये आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। आप क्या चाहते हो वर्गो आपके पर्सन से। टेम्परेंस, आपने पहले भी ऐसा ही सोचा, करंट एनर्जी भी आपकी ऐसी थी। देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करके। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ कप्स के साथ। मुझे लगता है आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि ये जैसे दो रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहे, करें, लेकिन थोड़ी सी समझदारी का भी इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि जो इनको दिखाई दे रहा है ये उसी पर चलेंगे। रिश्ता उनका अगर दोनों के साथ है, चाहे उनका काम हो, आप हो, चाहे परिवार हो, आप हो, चाहे कोई और रिश्ता हो, आप हो, तो उनको दोनों रिश्ते को बैलेंस करके चलना चाहिए। थोड़ी-सी समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला आके जो भी बोल रहा है उस बात पर भरोसा करना है। खुद की दिमाग है, आप चाहते हो कि आप जिसके साथ रिश्ते में हो, वो बहुत दिमाग वाले बंदा या बंदी है, बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हैं, शिक्षित हैं, उनके पास अच्छी खासी दिमाग है, तो उसका इस्तेमाल करें। और अगर इनसे गलती हुआ है तो आपसे माफ़ी माँगे। और अगर आप लोग दोनों शादीशुदा हो, ये किसी और रिश्ते में थे, तो बच्चों की वजह से ये रिश्ते में आए। दोस्ती करने के लिए आप भी तैयार हो, आप उम्मीद कर रहे हो कि आपके पर्सन रिश्ते को बैलेंस करने की जो कोशिश कर रहा है, उसे आँख कान खोल के करे, सूझ-बूझ समझदारी का इस्तेमाल करके रिश्ते बैलेंस करे। ऐसा नहीं कि ये अकेला कोशिश कर रहा है और कोई इसको धोखा दिए जा रहा है। आपका कहना है, आप चाहते हो कि सही है, ये रिश्ते बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं आपको भी, काम को भी। ऐसा नहीं कि इतना काम कर रहे हैं जिसका परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसकी वजह से परिवार को इग्नोर किया जा रहा है। या फिर कोई कुछ ऐसे रिश्ते में है जिस रिश्ते में सिर्फ उनसे लिया जा रहा है, कुछ दिया नहीं जा रहा है, ना प्यार, ना इज्जत, ना रेस्पेक्ट, कुछ भी। या फिर ऐसे किसी अ, परिवार के सदस्य हैं जो इनको गलत समझा रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं बेशक ले, दोनों रिश्ते को बैलेंस करें और आँख कान खोल के सूझ-बूझ समझदारी का इस्तेमाल करके रिश्ते में डिसीजन लें। क्योंकि आपको पता है आपके जो पर्सन है वो दिमाग वाला बंदा या बंदी है, अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हैं, अपने एक रुतबा है, पोस्ट है, पोजीशन है, तो हमेशा दूसरों की इन्फ्लुएंस में ना जाए, हमेशा एक चीज़ की तरफ देख के कोई डिसीजन ना ले, जो भी करना पड़ेगा आँख कान खोल के पूरी तरीके से सोच समझ के, विचार के फिर डिसीजन ले। देख लेते हैं आउटकम। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे।
वर्ल्ड के कार्ड ना 2 बार आए हैं। मेजर चेंजेस होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में, मेजर 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 चेंजेस होने जा रहा है। एक नया सर्कल ओपन होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ। मुझे लगता है कि आप लोगों की रिश्ते में एक मेजर हीलिंग की प्रोसेस शुरू होगी, मेजर चीजें होंगी, मेजर घटनाएं घटेगी। हो सकता है आप विदेश जा सकते हो, आपके लाइफ में नया कुछ शुरू हो सकता है, रिश्ते में एक नए सर्कल शुरू होगा, कहीं आप विदेश घूमने जा सकते हो या बाहर रहते थे तो वहां से देश में लौट सकते हो। जो भी चीजें आप दोनों में से दोनों ने जो भी गलत किया है उसको आप सुधारोगे, रिश्ते को संभालोगे, एक दूसरे को समझोगे और एक स्टेबल लव ऑफर के साथ रिश्ते में आगे बढ़ोगे। जो ग्रोथ, जो अबंडन, जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए थी, जो आप जिसके हकदार हो, वो आपको मिलेंगे। जितनी भी गलती हुआ है इस रिश्ते में, नासमझी का या फिर इग्नोरेंस का या फिर किसी और की वजह से अगर आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर किया है तो उस चीज से आप लोग बाहर आओगे, एक दूसरे को समझोगे, संभालोगे एक दूसरे को और रिश्ते में एक नया सर्कल शुरू होगा, नई स्थिति पैदा होगी जिससे पुरानी सारी सिकवे खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ दोनों की लाइफ में ग्रोथ आएगा, अबंडन आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और आप दोनों को देख के लोगों को ईर्ष्या हो सकता है कि ये लोग इतना अच्छा कैसे रह सकते हैं। इस बात से आप लोगों में एक, मैंने कहा ना कि मेजर चेंजेस आएगा, सोच भी परिवर्तन हो जाएगा। आप सही सोचने लगोगे दोनों के दोनों, जैसे सोच रहे थे वैसा नहीं सोचोगे। जो खुद के लिए सही है, रिश्ते के लिए सही है, वही आप करोगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। देखो मैंने क्या कहा, रिकवरी, डोंट स्टॉप, बिग हैप्पी चेंजेस। ये कार्ड ही बता रहा है, वर्ल्ड के कार्ड 2 बार आए हैं। जो भी परेशानी था ना रिश्ते में, जो ये छुपा रहे थे, आप छुपा रहे थे, जो बोल नहीं पा रहा था, जो बैलेंस नहीं हो रही थी, तो वो चीजें खत्म हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, आपकी दर्द कम हो जाएंगे। डोंट स्टॉप, जो करने के बारे में सोच रहे हो ना, सही करना रिश्ते में, रिश्ते को सही करना, सही सोच के साथ आगे बढ़ना, तो आप आगे बढ़िए। नए काम, नए जॉब, नए बिजनेस में जाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। और ये बिग हैप्पी चेंजेस, एक बहुत बड़ा खुशहाल परिवर्तन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। जो शादीशुदा है उनके घर कोई नन्हा मेहमान आ सकता है। तो जो स्थिति था रिश्ते की वो चेंज हो रहा है और बहुत बड़ी खुशी आप लोगों की लाइफ में एंट्री ले रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।